हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। कैसे हो सब? बढ़िया। आ जाइए, कल हमने पढ़ा था राजस्थान के मेले भाग फर्स्ट। हमने कुछ चर्चा की थी मेलों पर। राजस्थान के कुछ मेलों को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के मेले भाग सेकंड। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले भाग सेकंड। राजस्थान के मेलों के बाद भाग सेकंड पे आज हम चर्चा करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थान के मेले भाग सेकंड। कल हमने राजस्थान में कुछ मेले पढ़े थे, जैसे कि हमने राजस्थान में जो मेले साल में 2 बार या 2 बार से ज़्यादा बार भरते हैं, उन मेलों को हमने देखा था, उन पे हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने चैत्र मास में जो मेले आयोजित किए जाते हैं, उन मेलों के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम आज चैत्र महीने के बाद में हमने कल पढ़ लिया था, हमने पढ़े थे लास्ट में, हमने पढ़े थे राजस्थान में बालाजी के मेले। बालाजी के मेलों में हमने देखा था मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा में बढ़ता है। हमने देखा इच्छापूर्ण बालाजी का मेला कहाँ बढ़ता है, इच्छापूर्ण बालाजी का मेला सरदार शहर चूरू में बढ़ता है। हमने देखा वीर हनुमान जी का मेला चोमू सामोद जयपुर में बढ़ता है। और बालाजी के जितने भी मेले हैं, सब के सब मेले कहाँ पे बढ़ते हैं, तो बालाजी के मेले हमने देखा बालाजी के मेले चैत्र की पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं, हनुमान जयंती के अवसर पर। अब हम आज वैशाख महीने के मेले पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, वैशाख के मेले। वैशाख माह के मेले। देखिए दोस्तों, इन मेलों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है, तो वैशाख के मेले अपने एक ही ट्रिक में कंप्लीट याद हो जाएंगे और अच्छे से याद होंगे। तो वो ट्रिक क्या है? अपनी ट्रिक है बुद्ध की माता गोमती। बुद्ध की माता गोमती का बाण, बुद्ध की माता गोमती का बाण गौतम को लगा। बुद्ध की माता गोमती का बाण गौतम को लगा। इस एक लाइन में हम पूरे वैशाख माह के मेले पढ़ लेंगे। इस एक माह में हम पूरे वैशाख के मेले पढ़ लेंगे। तो वो क्या है, देखिए, बुद्ध की माता गोमती का बाण गौतम को लगा। ये लाइन उतार लीजिए, फिर मैं आगे आपको मेले की हेडिंग डलवाता हूं। वैशाख महीने में पहला जो मेला है वो लगाइए माता कुंडालिनी का मेला। कौन सा? माता कुंडालिनी का मेला। माता कुंडालिनी का मेला। माता कुंडालिनी का मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि माता कुंडालिनी या मातृ कुंडालिनी का मेला राजस्थान में कहां पर और कब आयोजित किया जाता है? तो माता कुंडालिनी का मेला है जो अपने एक गांव पड़ता है उदयपुर में, और उस गांव का नाम है रासमी गांव। कौन सा गांव है? रासमी गांव। रासमी गांव रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में। रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में माता कुंडालिनी का मेला बढ़ता है। रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में माता कुंडालिनी का मेला बढ़ता है। इसके बाद में यह मेला कब आयोजित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, मातृ कुंडालिनी का मेला या माता कुंडालिनी का मेला जो रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, वो कब आयोजित किया जाता है? तो माता कुंडालिनी का मेला वैशाख माह की पूर्णिमा, वैशाख
माह की पूर्णिमा, वैशाख माह की पूर्णिमा को माता कुंडालिनी का मेला बरता है और यह मेला अपने रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में बरता है। वैशाख की पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? इस दिन कौन सा त्योहार होता है? तो वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं तथा इसे हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। अतः माता कुंडालिनी का मेला रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में बरता है तथा यह मेला वैशाख माह की पूर्णिमा को बरता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए। और दूसरे नंबर का अपना जो मेला है वो आएगा दूसरा मेला है अपने वैशाख माह में, वो है गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में गोमती सागर मेला कहां पर बरता है। तो गोमती सागर जो मेला है वो बरता है झालावाड़ में, एक जगह है जिसका नाम है झालरा पाटन। कौन सा पाटन? झालरा पाटन। झालरा पाटन नाम की जगह पड़ती है, वो पड़ती है अपने झालावाड़ में। झालावाड़ में झालरा पाटन, कौन सा पाटन? झालरा पाटन। झालावाड़ में गोमती सागर मेला बरता है। और ये मेला कब आयोजित किया जाता है? तो यह मेला भी, गोमती सागर मेला भी अपने वैशाख की पूर्णिमा को ही आयोजित किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को गोमती सागर मेला बरता है। यह मेला झालरा पाटन झालावाड़ में बरता है। अतः वैशाख माह में हमने दो मेले अभी तक पढ़ चुके हैं, जो दोनों मेले ही वैशाख की पूर्णिमा को भरे गए हैं। और ये मेले कौन कौन से हैं? माता कुंडालिनी का मेला जो रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में भरा। दूसरा मेला है गोमती सागर मेला जो झालरा पाटन झालावाड़ में वैशाख की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तीसरा मेला है अपने वैशाख महीने में, हेडिंग लगा लीजिए तीसरे मेले की, बाण माता का मेला। अगला मेला है अपना बाण माता का मेला। बाण माता का मेला, बताइए बाण माता का मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित किया जाता है? तो बाण माता का मेला राजस्थान में विराटनगर जयपुर में आयोजित किया जाता है। बाण माता का मेला राजस्थान में विराटनगर जयपुर में आयोजित किया जाता है। विराटनगर पड़ता है अपने जयपुर में, जहां पर बाण माता का मेला बरता है। और यह मेला कब बरता है? तो दोस्तों यह मेला भी अपने वैशाख की पूर्णिमा को ही बरता है। यह मेला भी, बाण माता का मेला भी अपने वैशाख माह की पूर्णिमा को बरता है। और यह मेला विराटनगर जयपुर में बरता है। विराटनगर जयपुर में बरता है। 3 मेले हमने देख चुके हैं। अगला मेला देखिए, 4 नंबर लगा के लिखिए, 4 नंबर लगा के लिखिए। हम पढ़ेंगे गौतमेश्वर जी का मेला। चौथे नंबर पे जो मेला है वो है गौतमेश्वर जी का मेला। गौतमेश्वर जी का मेला, गौतमेश्वर जी का मेला राजस्थान में कहां पर बरता है? तो गौतमेश्वर जी का मेला बताइए दोस्तों, गौतमेश्वर जी का मेला राजस्थान में कहां पर बरता है? तो गौतमेश्वर जी का मेला अपने अरनोद नाम की एक जगह है। और ये जगह कहां पर पड़ती है? ये जगह पड़ती है राजस्थान का नवीनतम जिला जिसका नाम है प्रतापगढ़।
राजस्थान का नवीनतम जिला, राजस्थान का नवीनतम जिला जिसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है अरनोद, जहां पर गोमती गौतमेश्वर जी का मेला बढ़ता है। और यह मेला कब आयोजित किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में गौतमेश्वर जी का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में कब आयोजित किया जाता है? यह क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले ही एग्जाम में पूछा गया था। तो बताइए गौतमेश्वर जी का मेला कब आयोजित किया जाता है? यह मेला भी वैशाख की पूर्णिमा को ही आयोजित किया जाता है। वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा। अतः वैशाख की पूर्णिमा को, वैशाख महीने में हम 4 मेले पढ़ चुके हैं। अतः इन मेलों को मैंने इस तरीके से सेट किया है कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आए। अतः जो वैशाख माह में पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं वो 4 मेले थे, चारों मैंने बता दिए हैं और उन मेलों को मैंने एक साथ पढ़ाया है ताकि आपको तिथि याद करने में दिक्कत नहीं आए। केवल बस मेलों का नाम याद कर लो और साथ में उनकी जगह याद कर लो और तिथि एक बार में याद कर लो सबकी। कि बुद्ध मैंने उस लाइन में शुरुआत में इसीलिए बुद्ध लिखा था, ये ट्रिक थी, उसमें मैंने शुरुआत में लिखा था बुद्ध। बुद्ध का मतलब था बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध का मतलब था बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को 4 मेले आयोजित किए। एक था माता कुंडालिनी का मेला, दूसरा गोमती सागर मेला, तीसरा बाण माता का मेला और चौथा गौतमेश्वर जी का मेला। चारों मेले ही बुद्ध की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख की पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं। अतः इस तरह से इस ट्रिक को याद करोगे तो चारों की तिथि एक साथ याद हो जाएगी और जगह केवल आपको याद करनी पड़ेगी। 4 मेले हमने देखे वैशाख महीने में, चारों मेलों की तिथि एक थी बुद्ध पूर्णिमा और उनकी जगह याद कर लीजिए। पहला मेला था माता कुंडालिनी का मेला जो रासनी गांव चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाता है। दूसरा मेला था अपने गोमती सागर मेला जो झालावाड़ में झालरापाटन नाम की एक जगह थी जहां पर आयोजित किया जाता था। और तीसरा जो मेला था वो था बाण माता का मेला। बाण माता का मेला विराटनगर जयपुर में बढ़ता है। चौथा था गौतमेश्वर जी का मेला जो अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। अब हम वैशाख के महीने में एक मेला और पढ़ेंगे, फिर हम वैशाख के पूरे मेले पढ़ लेंगे। तो 5वें नंबर का जो अपना मेला है वो है धींगा गंवर या बेंतमार मेला। धींगा गंवर या बेंतमार मेला। धींगा गंवर या बेंतमार मेला। तो बताइए दोस्तों धींगा गंवर का मेला राजस्थान में कौन सी जगह आयोजित किया जाता है? बताइए। धींगा गंवर का जो मेला है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में बढ़ता है। अतः धींगा गंवर का मेला जोधपुर जिले में आयोजित किया जाता है। और यह मेला कब आयोजित किया जाता है? तो धींगा गंवर का जो मेला है ये दोस्तों हमारे राजस्थान में एक त्योहार आता है जिस पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और उस त्योहार का नाम है आखा तीज का त्योहार। और उसी दिन जोधपुर में बेंतमार मेला आयोजित किया जाता है। अतः आप इन क्वेश्चनों को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि आखा तीज के दिन धींगा गंवर का मेला या बेंतमार मेला जोधपुर में आयोजित किया जाता है। और आखा तीज की तिथि याद कर लीजिए, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया ही आखा तीज कहलाती है। अतः धींगा गंवर या बेंतमार मेला वैशाख शुक्ल तृतीया को कोष्टक में लिख लीजिए याद करने की दृष्टि से। आखा तीज धींगा गंवर या बेंतमार मेला आखा तीज के दिन वैशाख शुक्ल
तृतीया को जोधपुर में बरता है। अतः इस प्रकार से वैशाख के मेले कंप्लीट हुए और अब हम आगे पढ़ेंगे। वैशाख के बाद में आता है आषाढ़, नहीं, वैशाख के बाद में हम पढ़ेंगे जेठ के मेले। तो जेठ के मेले हम पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, ज्येष्ठ माह के मेले। ज्येष्ठ माह के मेले, ज्येष्ठ माह के मेले हम पढ़ेंगे। ज्येष्ठ माह के मेले हेडिंग लगा लीजिए। ज्येष्ठ माह के मेलों को याद करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। मैं आपको हर चीज जहां तक संभव है ट्रिक के माध्यम से आसान करूंगा, ताकि आपको याद करने में बहुत ही सुविधा रहे और याद करने में आपको जल्दी से याद हो जाए। देखिए, ज्येष्ठ की बात आते ही, ज्येष्ठ को हम राजस्थानी भाषा में ग्रामीण लोग ज्येष्ठ के महीने को जेठ का महीना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जेठ का महीना। जेठ का महीना, बस हो गया अपना काम। जेठ शब्द जैसे ही दिखा तो तुरंत अपन को याद आ जाना चाहिए कि सीता का जेठ। किसका जेठ? सीता का जेठ। सीता का जेठ प्रताप। सीता का जेठ प्रताप। सीता का जेठ प्रताप से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे सीता का जेठ प्रताप से अपना तात्पर्य है कि सीता से हम पढ़ेंगे सीता बाड़ी का मेला। सीता से हम पढ़ेंगे सीता बाड़ी का मेला। सीता बाड़ी का मेला। और प्रताप से हम पढ़ेंगे, प्रताप से हम पढ़ेंगे प्रताप जयंती। प्रताप से हम पढ़ेंगे प्रताप जयंती। सीता का जेठ प्रताप, जेठ से हो गया जेठ का महीना, सीता से हो गया सीता बाड़ी का मेला, और प्रताप से हो गया प्रताप जयंती, यानी महाराणा प्रताप जयंती। तो आ जाइए, इस महीने में हम 2 मेले पढ़ेंगे और अपना पहला मेला हेडिंग लगा लीजिए, सीता बाड़ी का मेला। जेठ के महीने में जो पहला मेला है वो है अपने सीता बाड़ी का मेला। सीता बाड़ी का मेला। सीता बाड़ी का मेला देखिए राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। और ये मेला कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कभी तो इस मेले की तिथि पूछ ली जाती है, तो कभी इस मेले से संबंधित जनजाति पूछ ली जाती है, और कभी यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है इसकी जगह पूछ ली जाती है। अतः सबसे पहले हम देखेंगे सीता बाड़ी का जो मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है। तो सीता बाड़ी का जो मेला है वो दोस्तों केलवाड़ा नाम की एक जगह है, केलवाड़ा। और ये जगह कहां पर पड़ती है? ये राजस्थान के 12 जिले में पड़ती है। अतः सीता बाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। यह मेला कब बढ़ता है? तो यह मेला ज्येष्ठ की अमावस्या को बढ़ता है। सीता बाड़ी का मेला ज्येष्ठ की अमावस्या को बढ़ता है। ज्येष्ठ की अमावस्या को केलवाड़ा 12 में सीता बाड़ी का मेला बढ़ता है। अब इस मेले की कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं क्या है? देखिए, इस मेले में क्या है कि यह मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो यह मेला राजस्थान की सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति से संबंधित है। अतः इस मेले को सहरिया जनजाति का, इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं, क्योंकि यह सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। अतः
सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान की एक जनजाति है जो अपने प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर के आसपास निवास करती है और यह मेला अपने केलवाड़ा बारा में आयोजित होता है। अतः यह इस मेले में क्या है, सहरिया जनजाति के लोग बड़ी संख्या में आते हैं और वहां पर आके सहरिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं और उनसे विवाह करते हैं। अतः इस मेले की एक विशेषता यह भी है कि इस मेले में सहरिया जनजाति अपना जीवन साथी चुनती है। सहरिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मेले में सहरिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो वो मेला है अपना सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी के मेले में लोग आते हैं बड़ी संख्या में और अपना जीवन साथी चुनते हैं और वैवाहिक जो रस्में होती है वो पूरी होती है। इस मेले की एक विशेषता और है कि कोटा, बूंदी और बारा क्षेत्र को मिला के हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। अतः यह मेला हाड़ौती क्षेत्र का कुंभ भी कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र में भरने वाले मेलों में सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वो है सीताबाड़ी का मेला। अतः इस मेले को हाड़ौती क्षेत्र का कुंभ मेला भी कहते हैं। तो एक लाइन और लिख लीजिए कि हाड़ौती का कुंभ, हाड़ौती का कुंभ, हाड़ौती का कुंभ, हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी मेले को कहते हैं, जो केलवाड़ा बारा में आयोजित किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है दोस्तों, इसकी एक भी लाइन आप मिस मत कीजिए, इसको लाइन टू लाइन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हो सकता है इस बार मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि ये मेला कब आयोजित किया जाता है। यह मेला ज्येष्ठ की अमावस्या को आयोजित किया जाता है। तो उतार लीजिए और अगली हेडिंग लगा लीजिए। हमने पढ़ा था सीता का जेठ प्रताप, तो सीता से सीताबाड़ी मेला हो गया, जेठ से हो गया अपना जेठ का महीना। और अब हम पढ़ेंगे प्रताप जयंती। अब हम पढ़ेंगे प्रताप जयंती। प्रताप जयंती, प्रताप जयंती हम पढ़ेंगे। प्रताप जयंती महाराणा प्रताप जो हमारे मेवाड़ के शासक थे, उनकी याद में यह जयंती, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह जयंती मनाई जाती है। तो प्रताप जयंती पे प्रताप मेला का आयोजन किया जाता है। और यह मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो यह मेला बढ़ता है दोस्तों हल्दी घाटी राजसमंद में। यह मेला हल्दी घाटी राजसमंद में, हल्दी घाटी राजसमंद में प्रताप जयंती के अवसर पर प्रताप जयंती के अवसर पर प्रताप मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला कब बढ़ता है, क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है कि प्रताप जयंती कब मनाई जाती है। तो देखिए अभी पिछले महीने में हमने पढ़ा था वैशाख के मेले। वैशाख के मेलों में 5 मेले हमने पढ़े थे, जिनमें से 4 मेले तो वैशाख की पूर्णिमा को आयोजित किए गए और एक मेला हमने पढ़ा धींगा गंवर या बेतमार मेला, जो कहाँ आयोजित हुआ था, जोधपुर में। कब आयोजित हुआ था, वैशाख शुक्ल तृतीया। तो जेठ के महीने में भी शुक्ल तृतीया आएगी। अतः बेतमार मेला वैशाख शुक्ल तृतीया को भर गया। और प्रताप जयंती या प्रताप मेला है जो भरेगा कब, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अतः प्रताप जयंती के अवसर पर प्रताप मेले का आयोजन होता है, जो हल्दी घाटी राजसमंद में बढ़ता है। और यह मेला ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। अतः ज्येष्ठ के महीने भी अपने पूरे हो चुके हैं। अब हम ज्येष्ठ के बाद में पढ़ेंगे वैशाख। ज्येष्ठ के बाद में आता है अपना आषाढ़ का महीना। हम आषाढ़ के महीने में कोई भी मेला नहीं पढ़ेंगे। और आषाढ़ के बाद में महीना आ जाता है श्रावण का।
श्रावण का महीना बड़ा ही रोमांटिक महीना होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है, क्योंकि बारिश का मौसम होता है। बारिश जैसे ही गिरेगी तो अपने आप हरियाली पनपेगी। अतः हम पढ़ेंगे श्रावण के मेले। श्रावण के मेले, हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, श्रावण माह के मेले। श्रावण माह के मेले। श्रावण माह के मेलों की अगर मैं बात करूं तो श्रावण के महीने के लिए भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिकों के माध्यम से इतना आसान करा दूंगा कि आपको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां का यहीं पे याद हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक क्या है जरा ध्यान से देखिए। ट्रिक है अपनी जैसे ही श्रावण का महीना आया, श्रावण के महीने में क्या करते हैं, श्रावण का महीना आया, श्रावण के महीने में गुरुजी ने कहा, श्रावण के महीने में गुरुजी ने कहा, किससे कहा, मीरा से। श्रावण का महीना आया, गुरुजी ने कहा, किसको कहा, मीरा को कहा कि मीरा, ओ मीरा तू 3 वृक्ष लगा, मीरा 3 वृक्ष लगा। श्रावण के महीने में गुरु ने मीरा को कहा, श्रावण के महीने में गुरु ने मीरा को कहा 3 वृक्ष लगा, बस हो गया अपना काम। श्रावण का तो महीना हो गया। गुरु से एक मेला पढ़ेंगे, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। मीरा से मीरा बाई का मेला पढ़ेंगे, 3 से तीज का मेला पढ़ेंगे, और वृक्ष से हमें कल्प वृक्ष का मेला पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, श्रावण के महीने में पहला जो हम मेला पढ़ेंगे वो मेला आप हेडिंग लगा लीजिए अपना, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, यह मेला कहां आयोजित किया जाता है या यह मेला कहां पर लगता है, तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का मेला गंगानगर में बढ़ता है। कौन सी जगह, गंगानगर। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है जिसका नाम है गंगानगर, जहां पर एक मेला बढ़ता है जिस मेले का नाम है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। अब पूछा जाए कि यह मेला कब बढ़ता है, तो यह मेला अपने हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। यह मेला हरियाली अमावस्या, अमावस्या तो अमावस्या और हरियाली अमावस्या होती है श्रावण की अमावस्या। अतः कोष्टक में आप इसे श्रावण की अमावस्या भी लिख लीजिए। श्रावण की अमावस्या को गंगानगर में गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला बढ़ता है। यह मेला सिक्कों का प्रमुख मेला है। यह मेला सिक्कों का, राजस्थान में सिक्कों का प्रमुख मेला कौन सा है, तो वो है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, सिक्कों का प्रमुख मेला। एक मेला हमने पढ़ लिया है श्रावण के महीने में गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का मेला, जो सिक्कों का प्रमुख मेला है, और यह श्रावण की अमावस्या को बढ़ता है। अगली हेडिंग लगा लीजिए आप, दूसरे नंबर का हम जो मेला पढ़ने जा रहे हैं वो है गुरु ने किसको कहा, मीरा को कहा। अतः दूसरे नंबर का मेला आप लगा लीजिए मीराबाई का मेला। मीराबाई का मेला, मीराबाई का मेला। राजस्थान की भक्त शिरोमणि मीराबाई और कल्ला राठौड़ की बुआ थी कौन, मीराबाई। अतः मीराबाई का मेला कहां पर बढ़ता है, मीराबाई का मेला बढ़ता है अपने मेड़ता नाम की एक जगह है, मेड़ता नाम की एक जगह है नागौर में, जहां पर मीराबाई का मेला बढ़ता है। और इस मेले को चार भुजाजी का मेला भी कहते हैं। इस मेले को चार भुजा का मेला, चार भुजा नाथ का मेला भी कहते हैं। चार भुजा नाथ का मेला भी मीराबाई के मेले को ही कहा जाता है। यह मेला कब बढ़ता है, यह मेला कब बढ़ता है,
तो मीराबाई का जो मेला है वो अपने श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन, श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन मेड़ता नागौर में मीराबाई का मेला बढ़ता है, जिसे चार भुजानाथ का मेला भी कहते हैं। तो ये दो मेले हमने पढ़ लिए हैं। और तीसरे नंबर पे आप हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे, गुरु ने मीरा से कहा कितने वृक्ष लगा? 3 वृक्ष लगा। अतः 3 नंबर पे तीज का मेला, तीज का मेला, तीज का मेला। तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है या तीज का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तीज का मेला देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि तीज का जो मेला है वो अपने तीज का जो मेला है वो हमारे जयपुर का प्रसिद्ध है। तीज का मेला जयपुर में बढ़ता है। तीज का मेला जयपुर में बढ़ता है। और यह मेला कब बढ़ता है? छोटी तीज को तीज का मेला जयपुर में बढ़ता है। और छोटी तीज कब आती है? छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तीज। छोटी तीज को तीज का मेला बढ़ता है। और यह तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया। जयपुर में श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन तीज का मेला आयोजित किया जाता है। इस दिन राजस्थान में विशेषकर जयपुर के अंदर महिलाएं बागों में जाती है और झूले डालती है और झूले झूलती है। राजस्थान में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी जो महिला है, अपने शादीशुदा महिला अपने पति का नाम अपनी जबान से नहीं लेती है। अतः वे अपनी जबान से नाम नहीं लेती है। महिलाएं बागों में जाती हैं, हंसी ठिठोली करती है एक दूसरे से, और 2 महिलाओं को झूले पे बिठा देती है और फिर नीचे से झूला झुलाती है। और उनको इतना जोर जोर से झूला झुलाती है कि उनको डर लगने लगता है। तो फिर वो उस झूले को रोकती नहीं है और उन्हें कहती है कि आप अपने पति का नाम अपने मुंह से बताइए, तब मैं झूले को रोकूंगी। और राजस्थान में अपने पति का नाम महिलाएं अपने मुंह से नहीं लेती है। अतः उनको झूले से उतरने के लिए उनका नाम लेना पड़ता है, ऐसी रस्म है। और इस दिन तीज का मेला बढ़ता है और यह श्रावण शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। इस दिन राजस्थान में विशेषकर जयपुर में ज्यादातर घरों में घेवर लाए जाते हैं। अतः इसे घेवरों का दिन भी कहते हैं, इसे घेवरों का दिन भी कहते हैं। तो 3 मेले हमने देख लिए। और चौथा जो मेला है वो देखिए, हमारा श्रावण महीने का चौथा और अंतिम जो मेला है वो है, लगाइए हेडिंग, वृक्ष से हम करेंगे कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला अपने मांगलियावास नाम की एक जगह है। मांगलियावास नाम की एक जगह है। जो जगह कहां पर पड़ती है? अपने अजमेर जिले में मांगलियावास नाम की एक जगह पड़ती है, जहां पर कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है। और यह मेला कब बढ़ता है? तो देखिए दोस्तों, श्रावण के महीने में हमने जो पहला मेला था वो हरियाली अमावस्या को भरा। तो बीच में एक मीराबाई का मेला हो गया, फिर हो गया तीज का मेला, और वापिस अंतिम में हम ले आएंगे हरियाली अमावस्या को। अतः कल्प वृक्ष का मेला भी हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। कल्प वृक्ष का मेला भी हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है मांगलियावास अजमेर में। और ये हरियाली अमावस्या कब आती है? श्रावण की अमावस्या। श्रावण की अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहा जाता है। श्रावण की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस प्रकार से हमने आज वैशाख के बाद में ज्येष्ठ और फिर हमने श्रावण के मेले पढ़ लिए हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको एक मेला पढ़ाया था जिसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करवाना चाहता हूं। हमने पढ़ा था राजस्थान का सबसे बड़ा लक्की मेला। राजस्थान का, नोट कर लीजिए,
राजस्थान का सबसे बड़ा लक्की मेला, सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा लक्की मेला। तो सबसे बड़ा लक्की मेला तो आप लिख लीजिए रामदेवरा मेला। सबसे बड़ा जो लक्की मेला है वो है अपना रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला तो सबसे बड़ा लक्की मेला हो गया। और आपको करेक्शन अब यहां पर करना है कि राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध लक्की मेला है, सबसे प्रसिद्ध लक्की मेला, सबसे प्रसिद्ध लक्की मेला। तो सबसे प्रसिद्ध जो लक्की मेला था वो मैंने कल आपको लिखा दिया था महावीर जी का मेला। दोस्तों उसमें आप करेक्शन कर लीजिए। सबसे जो प्रसिद्ध लक्की मेला है वो अपने केला देवी का मेला है, केला देवी का मेला। और यह मेला भी करौली में ही बरता है, यह मेला भी करौली में ही बरता है। तो सबसे जो प्रसिद्ध लक्की मेला है वो है अपना केला देवी का मेला, करौली वाला। अतः आज हमने पढ़ लिया है कहां तक, श्रावण महीने के मेलों तक। दोस्तों आपको कैसा समझ में आ रहा है आप कमेंट्स कीजिए, हम और अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे जहां तक आशा है आपको ढंग से और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अतः आप क्लासेस से कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर पढ़ाई जाएगी ताकि आपको एग्जाम में फटाफट ट्रिकें देखते ही याद आ जाए। अतः सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ढंग से पढ़िए और साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिए और अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिए। ओके, सभी को बाय बाय।